क्या ईरान और इजराइल में चल रहा महायुद्ध अब थमने जा रहा है? क्या इस महायुद्ध में, महाजंग में ईरान जीत रहा है? क्या इस महायुद्ध में अमेरिका पीछे हटने जा रहा है? सवाल बहुत सारे हैं। तमाम चीजों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, क्योंकि अब इस महाजंग ने 23वें दिन एक बड़ा रूप अख्तियार कर लिया है। बहुत बड़े अपडेट निकल कर आए हैं। अपडेट क्या कुछ है आपके साथ साझा करेंगे। आप भी इस वीडियो के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल जरूर पूछेगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में। प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो प्लेटफॉर्म के साथ जरूर जुड़ेगा, पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। नमस्कार, पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा। ईरान और इजराइल के बीच चल रहा महायुद्ध अब 23वें दिन में एंटर कर चुका है और 23वें दिन बड़े अपडेट्स निकल कर आए हैं, बड़े दावे यहां पर किए गए हैं। सबसे पहला अपडेट आपको बताएंगे कि ईरान की तरफ से जो कहीं ना कहीं वार है, पलटवार है, वो किया गया है और ये पलटवार सीधे तौर पर इजराइल में किया गया है। इसके अलावा जो अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं उनको भी निशाना बनाया गया है और ईरान की तरफ से ऑपरेशन प्रॉमिस चलाया गया है, जिसमें सबसे पहला जो वार है वो इजराइल के परमाणु रिएक्टर वाले शहरों में किया गया है। बताया जा रहा है कि वहां पर मिसाइलें दागी गई हैं और अब ये जो पूरा मामला है, पूरा जो जंग का दायरा है वो और बहुत बड़ा होता चला जा रहा है। चूंकि दक्षिण से अगर जिक्र करें तो इजराइल के दक्षिण से सीधे तौर पर ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी जा रही है और पलटवार कहीं ना कहीं किया जा रहा है और उत्तर दिशा से जो हिजबुल्लाह की तरफ से कार्रवाइयां हैं वो की जा रही हैं। तो आप मानकर चलिए जो जंग है उसने एक बड़ा रूप अख्तियार कर लिया। इस बीच जो आम नागरिक है उनको सीधे तौर पर बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और जो दावा किया जा रहा है, जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो यही बता रही है कि ईरान की तरफ से जो मिसाइलें है वो लगातार दागी गई है, टारगेट यहां पर किया गया है और ये टारगेट अब जो इजराइल के परमाणु रिएक्टर वाले शहर हैं वहां पर किया गया और बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा जो लोग हैं वो घायल हुए हैं। सबसे पहला जिक्र अगर किया जाए तो दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक इजराइल का डिमोना शहर, जो कि परमाणु रिएक्टर से घिरा हुआ शहर है। जो इजराइल के जो परमाणु संयंत्र है वो वहां पर बताए जाते हैं। तो वहां पर कहीं ना कहीं मिसाइलें आकर पहुंची हैं और वहां पर दागी गई हैं। लेकिन बताया जाता है कि इजराइल का ये जो शहर है रेगिस्तान से घिरा, लेकिन छोटा सा इलाका बताया जाता है, लेकिन सबसे खास शहर भी बताया जाता है और सबसे सुरक्षित शहर भी माना जाता है। और यह भी बताया जाता है कि इजराइल ने सबसे ज्यादा सुरक्षा का जो पैमाना वो तैयार किया है इस डिमोना शहर में, क्योंकि परमाणु जो संयंत्र है वो यहीं पर ही लगे हुए हैं। उस वजह से इजराइल की तरफ से सबसे ज्यादा, चाहे आयरन डोम का जिक्र किया जाए या फिर एरो और जो संयंत्र निकल कर आते हैं सुरक्षा के पैमाने से, वो सब चीजें लगाई गई है, सुरक्षा को और कड़ा किया गया। लेकिन इन सभी सुरक्षा को भेदते हुए ईरान की जो मिसाइलें हैं वो यहां पर आकर गिरी हैं और बताया जा रहा है कि रेडिएशन फैलने की आशंका हो सकती है। फिलहाल ऐसी कोई पुष्टि हुई नहीं है, दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन बताया यह जा रहा है कि आम नागरिकों को यहां पर नुकसान जरूर हुआ है। बहुत सारे लोग घायल हुए हैं जिन्हें नजदीकी जो अस्पताल है वहां पर भी भर्ती करवाया गया, लेकिन बहुत सारे परिवारों को यहां से शिफ्ट भी करवा दिया गया है। और दूसरी तरफ यहां पर जिक्र किया जाए तो ईरान ने इसे पलटवार का नाम इसलिए दिया है, ऑपरेशन प्रोमिस का नाम इसलिए दिया है, क्योंकि पिछले दिनों जो ईरान का जो एक इलाका निकल कर आता है नतांज, जहां पर ईरान के जो परमाणु संयंत्र बताए जाते हैं, वहां पर जो हमला हुआ अमेरिका और इजराइल की तरफ से, जहां पर भारी जो नुकसान की आशंका बताई गई। इजराइल की तरफ से भी बहुत बड़े बड़े दावे किए गए और अमेरिका की तरफ से भी बहुत बड़े बड़े दावे किए गए। तो जो अब ये जंग का मुहाना वो सीधे तौर पर दोनों ही देशों के परमाणु रिएक्टर वाले जो शहर है वहां तक पहुंच गया है। जो ये चिंगारी है वहां तक पहुंच गई है और सीधे तौर पर नुकसान आम नागरिकों को हो रहा है। दोनों देशों की तरफ से, दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों का जिक्र कर लिया जाए या फिर उनके प्रवक्ताओं का जिक्र कर लिया जाए, सैन्य जो अधिकारी उनकी तरफ से किया जाए, तो बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि नुकसान कहीं ना कहीं हो रहा है।
एक तरफ ईरान ने यहां पर यह कहा है कि पहली जो पहल है वो निश्चित तौर पर इजराइल और अमेरिका ने की, उनके जो सैन्य ठिकाने हैं और उनके जो परमाणु रिएक्टर वाले इलाके हैं उनको निशाना बनाया गया, उसके जवाब में ये कार्रवाई कहीं ना कहीं की गई है। लेकिन कुछ दिनों पहले जब नतांज में मिसाइलें दागी गई या फिर हमले किए गए, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं इजराइल ने यहां पर स्पष्ट कर दिया कि जो हमले वहां पर किए गए थे नतांज में, वो अमेरिका की तरफ से किए गए थे, वो हमले इजराइल की तरफ से नहीं किए गए हैं। लेकिन अब चूंकि जंग का जो ये दिन है, जो जंग के पूरा का पूरा जो माहौल है वो और बहुत बड़ा होता चला जा रहा है। आज जंग का 23वां दिन, और अब चूंकि कोई भी देश पीछे हटने को तैयार नहीं है, ईरान ने भी जरूर स्पष्ट किया, हालांकि ब्रिक्स देशों से मदद जरूर मांगी है, शांति की अपील जरूर की है और कहा है कि उनके लोगों को निशाना ना बनाया जाए, लेकिन ईरान ने सीधे तौर पर चेतावनी भी दी है कि अब वो भी पीछे नहीं हटेंगे और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और इस बीच हिजबुल्लाह की तरफ से भी उत्तर की दिशा में, इजराइल की उत्तर की दिशा में लगातार जो है कार्रवाई की जा रही है। और इजराइल की तरफ से जरूर कहा गया है कि कुछ जो लोग हैं वो घायल हुए हैं ईरान के इस मिसाइल हमले में, और जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन ईरान ने दावा किया है कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत सारे लोग मारे गए हैं, और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी जब तक इजराइल पीछे नहीं हटेगा और जब तक अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। दूसरी तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट का जिक्र कर लिया जाए तो वहां पर भी लगातार ईरान की तरफ से चेतावनी दी जा रही है कि जो भी यहां पर देश आगे बढ़ने का प्रयास करेगा तो उनके जहाजों को निशाना बनाया जाएगा। हालांकि निशाना बनाने की खबरें भी निकल कर आ रही है, नुकसान की खबरें भी निकल कर आ रही है। इस बीच बहुत सारे देश हैं, सऊदी अरब अमीरात का जिक्र कर लिया जाए, फ्रांस का जिक्र किया जाए, ब्रिटेन का जिक्र किया जाए या फिर जापान का जिक्र किया जाए, सभी देशों ने एक मत से एक सामूहिक स्टेटमेंट दी है जिसमें चीजों का जिक्र किया गया है, अपील भी सीधे तौर पर की गई है। लेकिन नुकसान बहुत बड़ा यहां पर हो रहा है, चाहे ईरान का जिक्र किया जाए, ईरान के शहरों का जिक्र किया जाए, या फिर इजराइल के बहुत सुरक्षित शहरों का, जिनमें से एक दिमोना शहर निकल कर आता है जो परमाणु रिएक्टर वाला शहर है, वहां पर भी नुकसान की खबरें निकल कर आई है। और ईरान ने सीधे तौर पर कहा है कि ऑपरेशन प्रोमिस जो है वो चलाया जा रहा है और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। और सिर्फ इजराइल को टारगेट नहीं किया जा रहा, जो अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है, वहां पर भी नुकसान की खबरें निकल कर आ रही हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतनी जानकारी है। बाकी देश और प्रदेश की खबरों के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। ईरान इजराइल जंग का 23वां दिन और ये बड़े बड़े अपडेट जो है निकल कर आ रहे हैं। 24वें दिन क्या कुछ अपडेट निकल कर आता है वो आपके साथ लगातार साझा करेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, बने रहिए पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। और आपकी क्या कुछ इस महाजंग पर प्रतिक्रिया है, क्या जंग रुकनी चाहिए या फिर नहीं रुकनी चाहिए, जरूर बताइएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।